इंडस्ट्री में ये ऐसा है अभी फ़िलहाल होगा एंड मुझे उसके लिए प्रिपेयर रहना है। वो जो मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़रूरी है, आपको पहले परखनी अपनी। गल पता कि ये मैडम है सोने सुनखे, ठीक है मैं कौन। एक्सक्यूज मी, बिहेव योरसेल्फ। मुझे लगता है एक तो पंजाब, आई लव यू पंजाब, आई लव पंजाब, आई लव पंजाब। पंजाब के लोग इतने वार्म हैं, इतने लविंग हैं, काइंड हैं, आई थिंक मस्त मौले हैं। थैंक यू। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल किदां सारे, खाओ पीओ ते लव नज़ारे। मैं ही तुहाडा अपना सज्जल बब्बर, तुसीं देख रहे हो पंजाब प्लस टीवी। द शो इज़ कॉल्ड सितारिਆਂ नाल गलबात। तो इस स्पैशल शो दे विच साडे नाल अज मौजूद ने एक बहुत ही स्पैशल आर्टिस्ट, मतलब इन्ने को स्पैशल कि कहते कि इतने अच्छे हैं वो कि मन करता है चलो पीने चले चाय। हमारे साथ अलंकृता साज। सत श्री अकाल जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच। इतना प्यारा और इतना वधिया इंट्रोडक्शन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। थैंक यू। सो प्लेजर्स ऑल माइन। तो थोड़े लिए एक स्पेशल शायरी जो कि मेरे वालों लिखी गई है। अच्छा जी। वाह वाह करना जरूरी है। अच्छा जी, कहते कि तेरे साथ कुछ तो हिसाब है मेरा, तेरे साथ कुछ तो हिसाब है मेरा, मेरे हर सवाल का जवाब बस साथ है तेरा। उस पल से मेरे करीब है तू बहुत, बस ये बता दे कि ये सच है ख्वाब है मेरा। क्या बोलूं, ख्वाब है कि वाह 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 वाह। ख्वाब तो नहीं है ये, मतलब थैंक यू सो मच, अप्रिशिएटेड। सो वेलकम टू द शो। द शो इज कॉल्ड सितारिਆਂ नाल गलबात एंड हियर वी हैव अ सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट जो कि एक टॉम बॉय तो एक सुपर मॉडल एंड सुपर एक्टर बने। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, मैं आई थिंक यहाँ से जंप करके वहाँ ना चली जाऊँ। नहीं आप यहीं पे हो। स्क्रीन के बाहर जाओगे ना वो लगेगा कि डर जाएंगे लोग। डरना मना है, डरना मना है। सो वेलकम टू द शो एंड आई हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू कि जो कि थोड़े डिफरेंट होंगे कि लोग मे पीपल विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, फ्रॉम योर जर्नी, क्योंकि एक बहुत ही इंटैलीजेंट गर्ल तो एक बहुत बड़े एक्टर बनना। सो कहते कि ना घरदिਆਂ ਨੂੰ कन्विंस करना, मतलब देखो घर दे कन्विंस हो जाते हैं, एडी कोई गल है नहीं, बट ਜਿਹੜੇ रिश्तेदार होंगे ने ना कि यार इन्नी कुड़ी इंटैलीजेंट, मतलब ਲੱਖਾਂ ਚ कमा रही है पैसा, IT कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ कर रही है, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਪੈ ਗਈ, मतलब दे से दैट कि कहाँ पे चले गई है। सो हाउ टू कन्विंस देम एज वेल, बिकॉज घर वाले मान जाते हैं, रिश्तेदार नहीं मानते। मेरे को लगता है कि कोई भी कुड़ी कोई भी मुंडा अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकता है। एंड जो आप ये बात कह रहे हैं कि रिश्तेदारों को भी कन्विंस करना है, मुझे नहीं लगता कि आपको सबको हैप्पी करना ज़रूरी है या सबको इम्प्रेस करना ज़रूरी है या सबको कन्विंस करना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, राइट। और आप अगर IT कंपनी में काम कर रहे हैं जैसे मैं करती थी, या आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पेंटर हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आप सबसे पहले तो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे कर रहे हैं, राइट। जो आप सीखते आ रहे हैं स्कूल से, कॉलेज से, कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीनी है, राइट। तो हम उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ज़िंदगी भर चलते हैं। पर कभी कभी ये होता है कि आपकी जर्नी जो बाबा जी ने या जो भी आप मानते हैं, जो भी आपके गुरु हैं या आपके भगवान हैं, जो भी आपकी डेस्टिनी है, वो एक अलग तरीके से लिख के आई है। वो आप कितना भी कोशिश कर लें उसे लड़ने की या उसको तोड़ने की या उसको नहीं निभाने की, कहीं ना कहीं जो हमारी ज़िंदगी है उस पहलू तक पहुंच ही जाती है जहाँ पे हमें अपने लिए कुछ करना ज़रूरी है, जो हमारी, जिसको हम ड्रीम्स कहते हैं, हमारी एस्पिरेशंस, हमारी ड्रीम्स। ज़रूरी नहीं सबकी ड्रीम एक एक्टर बनना है या एक मिस इंडिया बनना है या एक क्रिकेटर बनना है। सबकी अपनी अलग अलग ड्रीम्स है, जिसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। कि आपको क्या लगता है अगर किसी बच्चे को क्रिकेटर बनना है और उसके पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं ओके डॉक्टर नहीं बनो, चलो क्रिकेटर बन जाओ, इट डजंट मीन कि आपको अपने पूरे जितने पुश्तियों तक रिश्तेदार हैं उनको मनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, इतनी मेहनत करी, इतना प्यार दिया है, तो मुझे नहीं लगता आपको सबसे वैलिडेशन सीख करनी ज़रूरी है। मुझे ये नहीं लगता कि सबको इम्प्रेस करना ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि आज भी जब मैंने अपना ट्रांजिशन किया एक IT कंपनी से एक्टिंग, मॉडलिंग, मिस इंडिया, सबने मुझे सपोर्ट नहीं किया। कहते एक ही काम है, बिल्कुल एक कुड़ी की कर दी है, क्यों कर रही है, सबके हमारे अलग अलग कहते हैं ना कॉनोटेशंस, परसेप्शंस अलग हैं। बिल्कुल। बट मैं ये मानती हूँ जेडी कोई भी इंडस्ट्री है, आप उसमें किस तरीके से अपना स्टैंडर्ड वजूद
बना के रखते हैं वो आपको बनाता है। ये इंडस्ट्री कोई भी हो, एनी इंडस्ट्री आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि देयर इज अ माइंडसेट जो अलग और गलत हर इंडस्ट्री में। बिल्कुल। बट एक मीडिया इंडस्ट्री को लोग इतना हवा बना के रखते हैं कि हाय 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 हाय, तो मुझे नहीं लगता कि जो आप हाय हाय कर रहे हैं लेकिन आप वही लोगों को देखने जाते हैं। एग्जैक्टली। बात यह है जिनके बारे में आप हाय हाय करते हैं, जिस इंडस्ट्री को आप बहुत कभी कभी सोफिस्टिकेटेड लेते हैं, सोफिस्टिकेटेड नहीं कह सकती, जिसको आप कभी कभी एक कॉर्नर आई से देख के शक्लें बनाते हैं, या एक्टर है, मॉडल है, लड़का ये है, लड़की ये है करते हैं। आप उसी इंडस्ट्री में फिल्म थिएटर में, नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, कोई भी चैनल पे, पंजाब प्लस टीवी पे, हर जगह उन्हीं एक्टर्स को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप किसी को नीचा दिखाएं या किसी को आप सपोर्ट नहीं करें या आप किसी के बारे में बुरा सोचें, वो आपकी अपब्रिंगिंग पे भी डिपेंड करता है। तो हमें सबके बारे में हर अप्रोच नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो जहां आपका ये सवाल है उसका जवाब ये है कि सबको मनाना ज़रूरी नहीं है, ये ज़िंदगी आपकी है, आपको अपने माँ बाप को अपने साथ आगे लेके चलना है। वो आपके माँ बाप से भी जलेंगे लोग। जब आप सक्सेसफुल होंगे ना, तो आपके जितने रिश्तेदार हैं, जो ज़रूरी नहीं कि सब ऐसे हैं, बिल्कुल कुछ होंगे ना, कोई ना कोई तो है जो डंक मारने के लिए रेडी होगा। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि वो खुश हों आपको देख के। आप बताइए कि आपके सक्सेस को लेके कितने लोग खुश हैं और कितने लोग इस खुशी का इज़हार सच्ची वे में करते हैं? बहुत कम। और वो जो ग्रुप है ना आपका, वो सर्कल जो है, वो आपका क्लोज सर्कल है, जो आपका रियल सर्कल है। अगर आप वैलिडेशन, सबसे प्यार, सबसे मोहब्बत सीख करेंगे, सबकी एक्सेप्टेंस सीख करेंगे, वो आपको नहीं मिलेगी। झूठी मिल सकती है पर सच्ची नहीं मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको सबको कन्विंस करना ज़रूरी है। सबको रिस्पेक्ट करिए, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको रिस्पेक्ट करिए, उनका आदर करिए, बट सबसे ज़रूरी नहीं है कि प्लीज़ मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ, मुझे एक्सेप्टेंस दे दो, मैं ठीक हूँ। नहीं, अगर आप अपने में ठीक हैं, आपका वजूद, आपका बैलेंस है, तो दुनिया का कोई इंसान नहीं आपको गलत कह सकता। क्या बात। So, मुझे ये लगता है, और मैं अपने जिंदगी के कोई भी डिसीजंस, मुझे भी काफ़ी लोग कहते हैं द इंडस्ट्री मस्ट बी लाइक दिस और दैट। नो, इट्स नॉट। द इंडस्ट्री इज नॉट लाइक दिस एवरीवेयर। देयर आर ग्रेट पीपल आई वर्क विद, देयर आर ग्रेट पीपल आई इंटरेक्ट विद, और मुझे नहीं लगता कि हर इंडस्ट्री में सिर्फ अच्छाई और बुराई है। बैलेंस बनाना ज़रूरी है, और उसमें सबसे ज़रूरी है आपका वजूद, आपका ग्राउंड, आपका मॉरल ग्राउंड, और कहाँ आपने पैर रख दिया तो वो आपकी बाउंड्री है, और उस मर्यादे को कोई पार नहीं कर सकता। चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके काम वाले हैं, आपके पार्टनर्स हैं, तो वो बाउंड्रीज जो है ना आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। सो दैट्स हाउ आई थिंक एनी ट्रांजिशन डिसीजन आप बना सकते हैं अपनी लाइफ का। क्या बात है। देखो, ज्ञान की बातें यही मिलनी है और कहीं नहीं मिलनी, देख लो। ज्ञान ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दैट्स, ये कहीं नहीं मिलता ना। अब कोई थोड़ी पूछे कि अलंकृता जी का क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है। नहीं, मेरे खुद के घर वाले में, नो नेम्स, ने इतनी कोशिश करी है मुझे नीचा दिखाने की, और इतनी कोशिश करी है कि ये सक्सेसफुल ना हो, इसके माँ बाप खुश ना हो, इसके माँ बाप को तकलीफ देते हैं, कुछ ना कुछ बातें फैलाते हैं, कुछ ना कुछ। तो ऐसे लोग घर में ही सबसे ज़्यादा मिलते हैं आपको ना, घर के बाहर। बिल्कुल ठीक है। तो और मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सबसे प्यार मिले, पर आपको अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यू विन एनी बैटल। सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट। या बिल्कुल, खुद से प्यार करेंगे तभी दूसरों से कर पाएंगे। क्या बात है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ना स्टेटमेंट दी जाती है, हिंदी से गल करते हैं। एक स्टेटमेंट दी जाती है कि ना इंडस्ट्री में काम करने के लिए इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। हाँ जी। वो चीज़ ना अब तक डिफाइन नहीं हुई है, तो उसको आप डिफाइन करेंगे? मैं ये कहना चाहनी हूँ कि ਜਿਹੜੀ कोई भी चीज़ जैसे आप कह रहे हो इंडस्ट्री रिलेटेड है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग तो है कि आप करना क्या चाहते हो। पहले तो हमको व्हेन वी आर न्यू इन द इंडस्ट्री, हम ना सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं। हमें मॉडल भी बनना है, हमें एक्टिंग भी करनी है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, विच इज़ ग्रेट। एक्सपेरिमेंट करके ही आपको समझ में आता है कि आप क्या करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म। बट एक इंडस्ट्री को समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि हाउ ट्रेन्ड आर यू, कितनी आपने ट्रेनिंग करी है, कितना आप में इनेट टैलेंट है, कितने आपने अपने पर काम किया है कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हो। पहली चीज़ है टैलेंट। टैलेंट के बिना आई डोंट थिंक कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक कि लोग कहते हैं अच्छा उसको तो ये प्रोजेक्ट मिल गया तो बिकॉज ऑफ उसने कोई जैक लगाई होगी जैसे हम कहते हैं। पर मुझे लगता है कि कोई इंसान बिना टैलेंट के अपना काम आगे
कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा बिल्कुल किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी बिजनेस में। कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता है जब तक उसको नहीं दिखता कि हाँ ये टैलेंट है इस इंसान में या इस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है। पहली चीज तो ये। तो आपको अपने में सबसे जरूरी ये जानना है कि एम आई रेडी एग्जैक्टली टू गो आउट एंड शो द वर्ल्ड कि देखिए मैं आई कैन डांस, आई कैन सिंग, आई कैन एक्ट, आई हैव अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। पहले हार्डवर्क अपने पे होता है। दूसरा ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब आप लोगों से मिलते हैं इंडस्ट्री के, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, हाउ यू सिट एंड प्रेजेंट योर सेल्फ टू अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कुड बी एन एजेंट, कुड बी योर एजेंसी, कुड बी अ PR टीम, वो सबसे ज़रूरी है। पहले आप अपने बारे में रिफ्लेक्शन क्या दिखाते हैं दूसरों को। फिर तीसरी चीज़ आती है बाउंड्रीज। चाहे लड़की हो या लड़का, आपको किसी जगह तक पहुंचने के लिए एम्बिशियस होना ज़रूरी है, डेस्परेट नहीं। तो उस कभी कभी हम डिप्रेशन में, कभी कभी हम कि ओ जल्दी से हो नहीं रहा है, वो सक्सेस नहीं मिलेगी, अच्छा हम भटक जाते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है अपने आप को समझना कि हमारे को अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज शायद मेरा वक्त बुरा है पर मुझे मेहनत उतनी डबल करनी पड़ेगी, उतना ही स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आगे अपने आप को बेटर करने के लिए। कुछ देयर कुड बी समथिंग दैट आई नीड टू वर्क ऑन। तो उसके बाद आप इंडस्ट्री को समझ सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप फेलियर्स मेंटली एक्सेप्ट कर सकते हो, कि आप सक्सेस के बाद कैसे इंसान बन जाते हो, आप लोगों को कितना रिस्पेक्ट करते हो। इससे पहले आपकी ना एक इमेज बिल्डिंग जिसे कहते हैं, एक रेपुटेशन और एक बॉन्ड बनता है आपके आसपास के कलीग्स के साथ या डायरेक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ। इट कुड बी योर मेकअप दादा, इट कुड बी योर दादा जो आपको भैया जो आपको चाय लेके आते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है आपकी रिस्पेक्ट सबके लिए। दूसरी चीज़ इंडस्ट्री को समझने की, टाइम इज़ मनी। टाइम पे आप नहीं पहुंचे, टाइम पे आपने चीज़ें नहीं करी, सो इट इज़ अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल थिंग फॉर योर टीम। तो इंडस्ट्री इज़ अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू रिस्पेक्ट, वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, योर प्रेजेंटेशन, आपकी बाउंड्रीज जितनी है, और उसके बाद हाउ टू डील विद द मेंटल स्ट्रेस। सबसे बड़ी चीज़ हमारे इंडस्ट्री की ये है कि मैं अपने फेलियर, अपने सक्सेस, अपने रिजेक्शन, अपनी एक्सेप्टेंस, अपने फेम, जिस दिन पैसे आ रहे हैं, जिस दिन पैसे नहीं आ रहे हैं, मैं कैसे उस हालात से डील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। कुछ हमारी इंडस्ट्री के पेमेंट मेथड्स और हमारी टाइमिंग्स जो हैं कुछ कभी कभी ऑन स्केड्यूल नहीं होती हैं। Exactly. और कभी कभी आप 3 महीने तक काम कर रहे हो, 3 महीने बाद कोई काम नहीं है। तो वो जो स्ट्रेस है, वो जो प्रेशर होता है इंडस्ट्री का, वो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, दिस इंडस्ट्री में ये ऐसा है, अभी फ़िलहाल होगा, एंड मुझे उसके लिए प्रिपेयर रहना है। वो जो मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़रूरी है आपको पहले परखनी अपनी। वो आप टाइम के साथ भी सीख सकते हैं इस इंडस्ट्री में रहते रहते। ज़रूरी नहीं है कि आपको आई नो इट ऑल आके मेरे को सब पता है, मैं रेडी हूँ, नहीं। वो आप अपने फेलियर, सक्सेसेस, अपने हार जीत से ही सीखोगे, बट आपको रेडी होना चाहिए। ये नहीं कि आप हार गए, आप डिप्रेस हो गए, आपने सोच लिया वो मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, मेरा नहीं। आपको अपना माइंड बहुत पॉजिटिव रखना पड़ेगा। मैंने भी बहुत फेलियर्स देखे हैं लाइफ में, रिजेक्शंस देखे हैं, बट आई कीप गोइंग, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी बाउंड्री है, पर मुझे अपने टैलेंट को, अपने हुनर को और कितना तराशना है वो मेरे लिए ज़रूरी है। सो प्रेजेंटेशन, रिस्पेक्ट, टाइमिंग, अपनी मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ, लोगों से मिलना, उनसे उठ के बैठना और कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है। और हर इंडस्ट्री में, आई एम सॉरी टू से, there is not a casting couch everywhere, but you have to be very strong. Exactly. जो लोग कहते हैं ना इंडस्ट्री को समझने के लिए ये भी होता होगा, तो मैं बहुत ओपनली एज अ फीमेल एक्टर ये कहूँगी कि हर इंसान, हर इंडस्ट्री में ये नहीं होता है। वो डिपेंड करता है आपकी अप्रोच, आपकी बाउंड्री और आपके थॉट प्रोसेस कैसे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज उसको कोई नहीं, अगर आप इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग लाइक अ डायमंड, like a rock, nobody can cut through until you allow it. Exactly. Right? तो you are, जैसे आप घोड़े पे बैठते हो ना, रेंज आपके हाथ में होती हैं, तो आपकी ज़िंदगी की रेंज भी आपके हाथ में है, चाहे इस डायरेक्शन में जाओ या उससे सीधे जाओ, पर आपको अपना फोकस पता होना चाहिए, गोल पता होना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक दैट एनीबडी कैन टेल यू कि ओह यू आर नॉट गुड इनफ, तुम अच्छे नहीं हो, तुम लायक नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम मोटी हो, तुम गोरी हो, तुम काले हो, तुम छोटे हो, तुम ये।
कोई भी आपको ये सब कहता है ना, प्लीज अपने ना कान बंद कर लो, बोलो ओके आपको जो कहना है आप कहो, पर अपने ऊपर विश्वास रखना जरूरी है। कुछ ताने मारने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, तो इंडस्ट्री में भी जो रिजेक्शन होगी वो भी आपको सहनी पड़ेगी। सक्सेस होके आपको एकदम ईगोइस्टिक नहीं होना है, मेंटेन योर एटीट्यूड बट बी रिस्पेक्टफुल। जहां आपने सबको रिस्पेक्ट दी, सबको आपने एक तरीके से रखा, आप हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ोगे। सो दैट्स व्हाट आई फील। क्या बात है, देख रहे हो ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मतलब एक्चुअली ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आई हैव सीन योर इंटरव्यूज एंड आई हैव सीन दैट कि कई बार आप मतलब कई बार के मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर इंस्पायरिंग पीपल, टेलिंग पीपल, एंड जो एक आपका सेगमेंट है लाइफ का, यू हैव डिवोटेड दैट टू वुमेन एम्पावरमेंट, कि जो बेसिकली हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई एंड मोर ओवर क्लेanलीनेस, उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। सो चैनल इज अ मीडियम वेयर यू कैन प्रमोट ऑल दीज थिंग्स। की व्हाट डू यू थिंक कि पंजाब में, यू बीन इनटू पंजाब एंड वर्किंग हियर सिंस लॉन्ग, सो पंजाब में उस चीज़ का कितनी ग्रोथ हुई है जो आपने फैलाई है, जो मतलब द नॉलेज विच इज स्प्रेड हियर? मुझे लगता है कि तो पंजाब, आई लव यू पंजाब, आई लव पंजाब। पंजाब के लोग इतने वार्म हैं, इतने लविंग हैं, काइंड हैं, आई थिंक मस्त मौले हैं। थैंक यू। तो आप सब भी जो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जो हमारा जो जिसे हम पंजाब कहते हैं, राइट, पंजाब कहते हैं कुछ लोग, मुझे लगता है कि एज द पीपल ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्लेस, मुझे लगता है कि सब एकजुट होकर रहते हैं एज अ कम्युनिटी, राइट। चाहे आप कितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लो हमारे बीच में, दूर करके हम निकल आते हैं आगे बट हाँ, जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि चाहे हम पिंड में हैं, चाहे हम शहर में हैं, हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने लड़कियों को एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये समझाना ज़रूरी है कि सबसे पहले तो सेल्फ डिफेंस, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं हमारे पिंडों में, शहरों में, तो हमारी लड़कियों को सेफ होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें लड़कियों को ये समझना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस क्लासेस उनको देनी चाहिए, उनको ये अवेयर करना चाहिए कि उनके लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, आगे तरक्की करना अपने फैमिली के लिए लाइफ में कितना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको लड़की की शादी करनी है, हमेशा शादी कभी भी हो सकती है, पर उसका दूसरे घर में जाके वजूद होना चाहिए कि उसको लोग रिस्पेक्ट करें। तो वो एक लड़की को तभी मिलता है जब उसको अपने घर वालों से वो मिलता है प्यार, उतना रिस्पेक्ट, उतना बढ़ावा कि आप कुछ कर सकते हो, बच्चे आगे बढ़ो लाइफ में। तो ये एक चीज़ है वुमेन एम्पावरमेंट। मुझे लगता है कि लड़कियों को एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद उनकी सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, तभी इंसान सीखता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। एंड हाइजीन, जब तुम, आई थिंक जहाँ मैं हूँ फ़िलहाल अभी, मैंने जितना भी पंजाब को देखा है साफ़ सुथरा ही देखा है। हाँ, तो मैं ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी सड़कें हैं वो बेटर हो सकती हैं मैं, और हमारी जो जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे गार्बेज जाता है, उस फैसिलिटीज़ को हम कवर्ड करके जितना कूड़ादान होता है वहाँ पे उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करें कि वो कूड़ा बाहर ना आए जो सड़कों पे आ जाता है। बिल्कुल। हमें अपनी गायों का ख्याल रखना चाहिए कि दे नॉट ऑन द स्ट्रीट्स, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको हम माता कहते हैं, राइट। और जहाँ तक सवाल है क्लेanलीनेस का, आई थिंक चंडीगढ़, पंजाब में जितनी शहरों में गई हूँ, लुधियाना, आप किसी भी शहर का नाम ले लो, मैं एक शहर का नाम ले रही, वहाँ पे मैंने देखा है कि चीज़ें साफ हैं पर और हो सकती हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्योंकि हम सिटीजन्स हैं इस कंट्री के, सिर्फ इस शहर के नहीं, इस कंट्री के। हमें गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए गाड़ियों के बाहर, प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए बाहर, हमें ये नहीं देखना कि मेरा घर साफ रहे और दूसरे के घर के बाहर डस्टबिन रख दिया। हमें ये चीज़ें जो छोटी छोटी होती है ना हमारी, इसी से हमारा देश साफ बनेगा। थूकना नहीं चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज़ थूकिए मत, अपनी ही सड़कें हैं, कोविड का ज़माना है, और दीवारों पे। तो ये छोटी चीज़ें, जैसे बाथरूम, टॉयलेट्स में जब जाते हैं, तो मेक श्योर जब आप निकले फ्लश करिए। इन सिंगापुर वी हैव 8,000 रुपीज फाइन इफ यू डोंट फ्लश। तो मुझे लगता है कि हाइजीन, अगर आप ठीक रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे, हमारा समाज ठीक रहेगा। तो क्लेanलीनेस के लिए मुझे ये लगता है कि सबसे पहले आपको अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ आप जाते हैं अपने मार्क ना छोड़िए उन चीज़ों को साफ सुथरा रखिए, उन चीज़ों को ठीक रखिए कि हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी भी हैं एज ह्यूमन बींग्स। तो हमें अपने नेबर्स का ख्याल रखना चाहिए अपना, और उससे कम्युनिटी का ख्याल रखा जाएगा। तो बट फॉर वुमेन आई बिलीव एजुकेशन, फाइटिंग फॉर योर राइट्स एंड रिस्पेक्टिंग। एंड जब मैं फेमिनिज्म की बात करती हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे ऊपर हैं, इसका मतलब हम आपके बराबर हैं, बराबर का हक मांगते हैं, टुगेदर, या एंड वी हैव टू गो टुगेदर, तभी
वी एज अ कंट्री हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हम सब एक हैं। एंड ये ज़रूरी है हमें समझना कि ना लड़की ना लड़का अलग हैं, बिकॉज हाँ कुछ चीज़ों में अलग हैं बायोलॉजिकली, बट मुझे लगता है कि अगर लड़कियां ना हो तो विमेन नहीं हो तो आप प्रोक्रिएट कैसे करोगे, कहाँ से आएंगे लोग? तो उनको रिस्पेक्ट करना, चाहे हम उनको हम कितनी देवियाँ कहते हैं उनको, तो वी नीड टू रिस्पेक्ट वुमेन, उनकी हमें सेक्सुअलिटी, उनकी एजुकेशन, उनका सब कुछ रिस्पेक्ट करना चाहिए। और रिस्पेक्ट पता है अपने घर से ही सीखा जाता है। तो मैं हर औरत को, हर आदमी को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना प्यार आप दे सकें अपने लड़कों को, लड़कियों को दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए और उनको अच्छी चीज़ें सिखाइए, ताकि कोई ये ना कह सके इंडिया को कि यहाँ के लोग कैसे हैं, उन्होंने वाओ यहाँ के लोग कैसे हैं, बिकॉज हम हैं वेलकमिंग, लविंग, गिविंग सिटीजन्स। तो मैं चाहती हूँ कि इंडिया शुड बी ऑन अ मैप कि वाओ व्हाट अ कंट्री, व्हाट पीपल, एंड लुक एट देयर वुमेन, दे आर सो एजुकेटेड। दैट शुड बी व्हाट नीड्स टू बी हमारे कंट्री का गोल। वैसे एक थोड़ी गल ना बिल्कुल सही है, ये मतलब ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਆਇਲਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਐਜੂਕੇਟਿਡ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਯਾਰਾ ਵੇ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਫੋਨ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਿੱਟੂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾਦੇ ਤੇ ਪਲੇਟ ਗਈ ਟੁੱਟ। ਹਾਂ, ਕਸਟਮਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਟੀਐਮ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪੇਟੀਐਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ सीन है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ मेरी गल कराओगे कि भाई जो भी सपोज आपका फ्रेंड कहाँ रहता है? दिल्ली रहती है। दिल्ली बुला लो, फिर मैं दिल्ली में हूँ, बिट्टू छोले भटूरे। उन्हें औखा हो जाना है पक्का। खुशदीप, खुशदीप, oh my god, I'm in trouble। क्या हो गया? Oh my god, just talk to this boy, he's troubling me so much। कौन? खुशदीप यार, बहुत ही बदतमीज लड़का है यार ये। जी है? नहीं, मैं अपने छोले भटूरे खाने आई थी यहाँ पे, और इस बंदे को मैंने कहा तुम मुझसे गूगल पे ले लो, पेटीएम ले लो, कुछ ले लो, वो कुछ भी नहीं ले रहा है मुझसे, वो बदतमीजी करने लग गया मेरे साथ। कौन? बात करवाओ। हाँ, ये बात करो। सत श्री अकाल भाजी, की हाल है? सत श्री अकाल जी, कौन जी? बिट्टू छोले भटूरे भाजी, दिल्ली। भाजी ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਤੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਪਲੇਟ ਤੋੜਤੀ ਸਾਡੀ, ਨਾਲੇ ਕਸਟਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪਲੇਟ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੈਬਰਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਭਾਈ, ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਐ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਓ, ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪਲੇਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਭਾਈ ਖੁਸ਼, ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਆਈਫੋਨ ਹੈਗਾ ਮੈਡਮ ਕੋਲ, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰਡ ਗਲਾਸ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਲਵਾਇਆ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਲਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰਡ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਫੋਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਾਜੀ, ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਬਿੱਟੂ ਬੋਲਦਾ, ਬਿੱਟੂ ਹਲਵਾਈ ਭਾਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। एक यार हेल्प मी गुरजीत, तू क्या गल्ला कर रहा है उसके साथ? मेरी मदद कर, तो क्यों बातें करने लगे तुम दोनों? ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਨੇ एक्सक्यूज मी, बिहेव योरसेल्फ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾੜੋ, ਯਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾੜੋ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਡਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਭਾਜੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ, 25 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ऐसी मैं बिल्कुल आउट ऑफ मैं यार गेट आउट यार गुरदीप, मूड खराब कर दिया तूने सारा। अब मेरे को पता ही है भाई, तुम मजाक कर रहे हो। कौन था भाई? मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही हूँ, बाय बाय। तुम छोले भटूरे अभी भी जाती थी, कुछ छोले भटूरे 25 रुपए चाहिए इनको, 25 रुपए। 25 रुपए क्या, 2500 रुपए लेकर आऊंगी छोले भटूरे के एक प्लेट के लिए। अच्छा कौन था ये तो बता दो। बता दूंगी अभी, बाय बाय। आधा हिस्सा डाल दो, कोई चक्कर नहीं। की दिन पंगा पड़ गया ना आपको, मैंने बंदा बता, इसको फोन नहीं करूंगी। मेरे पंगा पड़ गया भाजी। हाँ वो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਭਾਜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਭਾਈ 4 ਪਟੇ ਹੋਰ ਲਾਓ। Kushdeep, are you listening? I hate you. No, I don't.
सो खुशदीप भाई ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ लकी यू। बट ऐसे नहीं करते भाजी, सोचो अगर कोई और होता असली बिट्टू छोले तो उनको पता है वो आई वुड हैव वो तो आप ही कर देते सेल्फ डिफेंस भटूरे आप मेरे गालों पे लगा देते बिल्कुल टूटी हुई प्लेट के साथ। सो क्या बात है, मतलब खुशदीप भाई ने दिल खुश किया है। सो आपका दिल खुश किया, मेरा नहीं, मेरा तोड़ दिया 25 रुपए के पीछे। हाउ चिल्ली एनीवेज ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਫॉर ਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫॉर ਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 99% ਇਟਸ ਡਨ, ਬਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ some other girl or some other actor takes the same place for you, replacement ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ on the spot ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਥੱਪਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। मेरे साथ हो चुका है। So how to deal with that? हाउ टू डील विद दैट, मुझे लगता है कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है एंड मुझे लगता है कि वाहिगुरु ने मुझे बचा लिया, क्योंकि जो फिल्म थी जिसमें मुझे रिप्लेस किया गया इन मोमेंट में, बिकॉज कोई खुश नहीं था कि कोई इतनी ऑपोजिट उनकी लड़की अच्छी है या काम कर चुकी है या सुंदर है, तो कभी कभी ये होता है, इनसिक्योरिटीज हम हर इंसान में होती है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती उसके लिए। तो आई गॉट अ कॉल, मुझे पता चला कि अच्छा कोई और कुछ प्रॉब्लम थी, ये थी वो थी, द अदर पर्सन वाज नॉट हैप्पी, कि मैंने कहा चलो ओके। आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे इतना बुरा लगा कि मैं आई वाज लाइक इंसान कहता है कि यार मैं इसके आगे क्या बोल सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, आई मीन जो डिसीजन हो चुका है वो इंसान ने ले लिया है। तो मैं रोई थोड़ी देर के लिए, फिर आई जस्ट गॉट ओवर इट। मैंने कहा कि यार चल बाबूजी ने मुझे तो बचा लिया किसी चीज़ से, या कुछ और चीज़ अच्छी आनी है। वो फिल्म होगी फ्लॉप, क्या बात है, टैंक्ड। और मैंने फिर ऊपर देखा, हर जगह देखा, मैंने कहा भाई गुरुजी आपका शुक्र है, आपने मुझे बचा लिया। बिकॉज क्या होता है कभी कभी, आई एम नॉट सेइंग कि ये करियर के लिए एक ज़रूरी चीज़ है कि नहीं, मैं मानती हूँ कि जो चीज़ आपके लिए नहीं है ना, वो आपसे भगवान आपके रास्ते से हटा देंगे। जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो उसको आपके रास्ते में डाल देंगे, और उस पर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। कभी कभी हाँ आप फिट नहीं होते किसी कैरेक्टर में, कभी कभी ये भी होता है कि बजट इश्यूज़ होते हैं या डेट इश्यूज़ होती हैं, या डायरेक्टर चाहता है कि लड़की ऐसे दिखनी चाहिए, मेरा कैरेक्टर ऐसा है, बट ये एक्टिंग ऐसे कर लेती है बट दिख नहीं रही है उस तरीके से, या लड़का बहुत ही गुड लुकिंग है, मेरा कैरेक्टर जो है थोड़ा रगेड है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है फिल्म मेकिंग में। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, आपका काम अच्छा नहीं है, लेकिन एक विजन होता है एक टीम के पास, एक डायरेक्टर के पास ना एक विजन होता है कि ना मेरी जो स्क्रिप्ट है उसमें लड़का ऐसा है, लड़की ऐसे, और उनका मिलन ऐसा होना चाहिए, या उनकी जो वाइब है ऐसी होनी चाहिए, वाइब वाइब तो तेरी मेरी एग्जैक्टली। तो क्या होता है कि उस हिसाब से ही सिलेक्शन होती है। कभी कभी आपकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि चाहे वो कैरेक्टर ना भी दिखते हो, पर योर एक्टिंग इज सो गुड कि डायरेक्टर कहता है मैं इसको हेयर एंड मेकअप के थ्रू ऐसा बना दूंगा। पर मुझे ये लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए कि अगर कोई इंसान एक सुपरस्टार कैन प्ले 18 साल का लड़का या लड़की, तो एक यंग अपकमिंग एक्टर या एक्ट्रेस को आप हेयर एंड मेकअप से किसी भी तरह दिखा सकते हो, ओल्ड, यंग, स्वीट, हॉट, ब्यूटीफुल, सेक्सी, कैसा भी है। तो एक डायरेक्टर का जो विजन है वो बहुत ज़रूरी है समझना, और उस डायरेक्टर को ये भी समझना ज़रूरी है कि मैं इस इंसान को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो मेरे साथ ये हो चुका है, बट मेरे इन फेवर चला गया वो मेरी रिप्लेसमेंट, क्योंकि वो फिल्म चली नहीं, क्योंकि वो जिस रीज़न की वजह से नहीं चली वो ऑलरेडी इन प्री प्रोडक्शन हमें समझ में आ गई थी। बट कभी कभी कहते हैं आपके लिए कोई कोई चीज़ अच्छी होती है। और फिर एक और बार ये हुआ कि एक प्रोड्यूसर थे जो काफ़ी आई वुड से वाज बीइंग वेरी लूडिक्रस विद हिज बातचीत में। तो मेरी उनके साथ जो बातचीत हुई, जितनी हुई फ़ोन के ऊपर, इट वाज़न्ट वेरी ग्रेट। एंड जिस तरीके से उनका प्रोडक्शन संभालने का तरीका था, वो एकदम नए थे, एकदम नए प्रोड्यूसर थे, पर जो उनका चाल था, ढाल था, बात करने का तरीका था, और जो सब कुछ था एज अ वुमन, वो मेरे साथ बैठा नहीं, और उन्होंने मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश की। तो मैंने कहा यार इंटेग्रिटी से ऊपर कुछ चीज़ है नहीं, तो इंटेग्रिटी ओवर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ज़रूरी थी। तो मैंने वो फिल्म छोड़ी। उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली किसी यंगर गर्ल के साथ वो फिल्म में लड़की ली,
और मेरे को लगा किसी के लिए वो ओके बिहेवियर, वो मेरे लिए बिहेवियर ओके नहीं था उस वक्त। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आप कैसे लेते हो। मैं हर चीज़ को वेरी पॉजिटिवली लेती हूँ, यार मेरे लिए ये नहीं था इसलिए मेरी रास्ते से चीज़ हट गई, चाहे उसमें मैं अच्छी थी उसके लिए या वो मेरे लिए अच्छा था, इट डजेंट मैटर। वॉट मैटर्स इज कि आपको कहा ओके ये नहीं हुआ, नेक्स्ट लेट्स वर्क हार्ड, नेक्स्ट ये नहीं हुआ, ओके मुझे ये चीज़ अपनी ठीक करनी है, नेक्स्ट बेटर। ये नहीं कि हाय आई एम डिप्रेस्ड। हो सकता है कुछ दिन आप रो पिटो, आइसक्रीम बहुत सारी खाओ टब में से, बट आपको अगले दिन उठना है, अपने लिए उठना है, अपने घर वालों के लिए उठना है, अपने ड्रीम्स के लिए उठना है, क्योंकि नोबडी विल मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू आपको छोड़ के। तो आपको अपने लिए उठना पड़ेगा, अपने लिए आगे सोचना पड़ेगा, और एक पॉजिटिव माइंडसेट इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बिल्स कोई पे नहीं करेगा। जो आपका वजूद है, जब आप वहाँ पहुँच जाओगे ना, तब आप देखोगे कि जो आपकी जर्नी थी वो कितनी ज़रूरी थी, आपके फेलियर सक्सेसेस जिन्होंने आप पत्थर पे कि जिन्होंने आपको फूल चढ़ाए, वो चीज़ें कितनी ज़रूरी है, उनसे सीखना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, क्या बात है। सो थैंक यू सो मच अलंकृता जी फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू। मतलब जो थोड़ा सरनेम है ना सहाय, दैट वाज वेरी सहायफुल फॉर मी। थैंक यू। वेरी हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू। So thank you so much for coming to the show. The show is called Sitar and Al Galbaat, and here we have Alankrita Sahai with us. Thank you so much. Thank you.